Hello dear students, welcome back to our channel Study Minto Me। आज की वीडियो में हम फोर्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश का चैप्टर बी अ क्राफ्ट्समैन ये पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन बताऊंगी और वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी, जिससे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मार्बलिंग स्टूडेंट्स, मार्बलिंग किसे कहते हैं इस चैप्टर में बहुत डिटेल में दिया है। मैनी टाइम्स यू सी फैंसी शीट्स ऑफ पेपर विथ ब्यूटिफुल डिजाइंस और प्रिंट्स। मैनी टाइम्स यानी बहुत मर्तबा हम देखते हैं कि फैंसी शीट्स, जो कागज़ की जो शीट्स और जो कागज़ के पेपर्स होते हैं उसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइंस और प्रिंट्स होते हैं। You would like to prepare your own fancy sheet of paper। क्या तुम इस तरह का शीट या पेपर डिज़ाइन अपने ओन से यानी खुद से डिज़ाइन करना पसंद करोगे? क्या तुम्हें पसंद आएगा इस तरह प्रिपेयर करना? यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है। ट्राई द फॉलोइंग आइडिया। अब अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही एक पेपर शीट आप तैयार करें अपने खुद से, तो आपको इन आइडियाज़ को फॉलो करना होगा। But remember to ask for your parents' permission and help to do it। आपको आपके पेरेंट्स से पहले पूछना होगा, क्या आप ये करने की परमिशन देते हैं क्या? स्टूडेंट्स, हम छोटे हैं, आप फोर्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता है कि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो गए या क्या चीज़ अच्छी है या बुरी है। तो कोई भी काम करने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स से परमिशन लें। अगर उसमें कोई अच्छाई होगी तो वो बताएंगे, और अगर उससे कुछ हार्मफुल होगा, आपको कुछ तकलीफ होने वाली होगी, तो वो भी आपको दिखाएंगे, या फिर वो चीज़ बनाने में वो आपकी हेल्प करेंगे। यू मे ऑल्सो ट्राई दिस इन योर क्लासरूम। और अगर आप घर पर ट्राई नहीं कर सकते तो आप अपनी क्लासरूम में भी इसको ट्राई कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की मदद से। अब देखिए, ये बनाने में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। वॉट यू नीड, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? अ प्लास्टिक बकेट और अ टब। एक प्लास्टिक की बकेट होना या फिर टब चाहिए उसके लिए। वाटर, कैरोसिन और टर्पेंटाइन। वाटर होना उसके अंदर, बकेट के अंदर पानी भरा हुआ रहना। कैरोसिन और टर्पेंटाइन। कैरोसिन यानी जो हम रॉकेल जिसे कहते हैं ना, हम जलाने के लिए जो यूज़ करते हैं उसे कैरोसिन कहते हैं। और टर्पेंटाइन भी एक तरह का तेल ही होता है जो हमें क्या बोलते, तो वो ट्री से हासिल होता है, देवदार के ट्री से जो तेल हमें हासिल होता है ना, उसे टर्पेंटाइन कहते हैं। तो या तो कैरोसिन चाहिए या फिर टर्पेंटाइन, ये भी हमें अवेलेबल होता है मार्केट में। प्लेन शीट्स ऑफ वाइट और कलर्ड ड्राइंग पेपर। अब आपको प्रिंट्स बनाने के लिए प्लेन शीट चाहिए, इसके ऊपर कोई प्रिंट नहीं बनी बना, पूरा प्लेन होना, और अगर वाइट हो तो और अट्रैक्टिव बनता है, या अगर आपके पास कलर अगर पेपर हो तो भी चल जाएगा। ऑयल पेंट्स, हमारे घर में जो ऑयल पेंट्स होते हैं ना, हम कलर करने के लिए वाटर कलर, ऑयल पेंट्स यूज़ करते हैं, तो ऑयल पेंट चाहिए। ऑयल पेंट इसलिए चाहिए स्टूडेंट्स कि हम पानी का यूज़ करने वाले हैं, तो अगर हमने वाटर कलर लिए तो वो पानी में घुल जाएंगे। हमें ऐसे कलर्स चाहिए जो पानी में घुले ना, बल्कि पानी के ऊपर तैरते रहे। ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन एक्सेट्रा। आपको कलर कौन कौन से चाहिए? डार्क कलर्स चाहिए, जैसे कि ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, इस तरह के। अब पेंट ब्रश, क्लिप एक्सेट्रा। और कुछ पेंट ब्रश भी चाहिए और क्लिप भी चाहिए। क्लिप यानी छोटे छोटे जो हमारे पास क्लिप्स होते हैं ना, हाँ, जो लेडीज़ घर में यूज़ करती है अपने दुपट्टे को लगाने के लिए या कोई चीज़ उठाने के लिए, तो उस तरह के छोटे से क्लिप्स चाहिए। अब देखेंगे कि किस तरह बनता है। वॉट यू डू, तुम्हें क्या करना चाहिए? फिल 3/4 ऑफ द बकेट और टब विथ वाटर। आपको बकेट कितनी भरना है? 3/4, यानी पूरी नहीं भरना है, बल्कि उसे थोड़ा हिस्सा उसका खाली रहने देना है। एड कैरोसिन्स और टर्पेंटाइन टू द पेंट्स दैट यू हैव इन सेपरेट टिन्स। अब आपको क्या करना है? या तो कैरोसिन या टर्पेंटाइन ये ऐड करना है पेंट्स में। पेंट यानी हमारे पास जो ऑयल पेंट्स है उसे एक छोटे से टिन में या छोटी कटोरी में हमें लेना है और उसके अंदर कैरोसिन या टर्पेंटाइन ऐड करना है। दिस विल मेक द पेंट्स थिनर।
हमारे जो ऑयल कलर होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं, तो जब हम कैरोसिन या टर्पेंटाइन उसके अंदर ऐड करेंगे तो वो थोड़ा लिक्विड टाइप में हो जाएंगे। डू इट विद द हेल्प ऑफ एन अडल्ट। और देखिए स्टूडेंट्स, आप छोटे हैं तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पेंट्स ऑफ टू द वाटर। अब ये जो आपने पानी बकेट में या आपके टब में या कोई बड़ी चीज़ में अगर आपने भरकर रखा है तो उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स, चंद खतरे आपको डालना है। किसके? वो जो हमने कटोरी में या छोटे से टिन में जो घोल बनाए थे ना केरोसिन और पेंट्स का, तो वो आपको डालना है। यूजिंग द पेंट ब्रश, स्टायर द वाटर जेंटली विद द ब्रश। आपको क्या करना है? ब्रश की मदद से वो ऑयल पेंट जो है आपका वो वाटर में डालना है, बकेट में डालना है, और उसी जो पेंट ब्रश से इसको स्टायर करना है। स्टायर यानी हलाना। हम पानी को किसी चीज़ से हलाते ना, देखें यहाँ पर फिगर में दिखाया है, तो आपको डालने के बाद उसको स्टायर करना, हलाना है। यू विल सी द पेंट्स कलर्स ट्विरलिंग अराउंड द वाटर। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपको ये फिगर में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर इन्होंने कलर ऐड करे और उसको पानी में डालने के बाद में क्या हुआ, फिर वो वहां पर वो फैल गया, उसके ऊपर घूमने लगा वो, मतलब उसके अंदर घुलता नहीं, उसके अंदर मिलता नहीं पानी के अंदर, क्योंकि वाटर कलर नहीं है, कि ऑयल पेंट है। और हमेशा हमने देखे कि ऑयल जो है तो पानी के ऊपर तैरने लगता है, तो उसी तरह ये जो कलर्स है वो पानी के ऊपर तैरते हैं। नाउ पुट द प्लेन ड्राइंग पेपर शीट ऑन द कलर्ड सरफेस ऑफ वाटर एंड प्रेस इट लाइटली। अब आपको क्या करना है कि एक प्लेन पेपर शीट लेना है और उसको कलर सरफेस ऑफ वाटर, ये जो पानी का जो आपका ये जो सरफेस है ना, ये इसके ऊपर आपको प्लेन शीट रखना है। एंड प्रेस इट लाइटली, और हल्का सा आपको प्रेस करना है, दबाना है, बहुत ज़्यादा नहीं उसके अंदर वो करना है, एकदम हल्का सा उसके ऊपर प्रेस करना है। लिफ्ट द शीट ऑफ पेपर केयरफुली। अब बस उसके ऊपर थोड़ा सा टच करके उसके ऊपर रखना है पानी के ऊपर, और फिर उसे उठा लेना है। यू विल सी द कलरफुल शेप्स ऑन द शीट। जब तुम वो शीट उठाकर देखेंगे तो आपको बहुत कलरफुल उसके ऊपर शेप्स नजर आएंगे। यूज अ क्लिप टू लिफ्ट द शीट टू अवॉइड स्टेनिंग योर फिंगर्स। आपको वो जो शीट उठाना है पानी के ऊपर से, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? क्लिप। हमने इंग्रेडिएंट्स में देखे थे ना कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हमें क्लिप की भी ज़रूरत होती है, ताकि हम इजीली वो पेपर शीट को उसके ऊपर से उठा सके, ताकि हमारी उंगलियों के धब्बे ना पड़े उसके ऊपर, या फिर वो शीट के ऊपर जो ड्राइंग बनी है वो ख़राब ना हो। कीप द शीट असाइड फॉर अ फ्यू मोमेंट टू लेट इट ड्राई। आपको वो शीट को थोड़ी देर के लिए साइड में रखना है, ताकि वो जो उसके ऊपर वाटर और थोड़ा सा जो कलर लग गया है तो वो सूख जाए। यू कैन यूज योर फैंसी पेपर शीट्स टू मेक एन एनवेलप्स। आप ये फैंसी जो पेपर शीट आपने जो बनाए हैं वो क्यों यूज कर सकते हैं? एनवलप्स बनाने के लिए। आपने ये जो पेपर शीट्स बनाया है उसे आप क्यों यूज कर सकते हैं? एनवेलप्स बनाने के लिए, ग्रीटिंग कार्ड्स, और टू मेक पेपर क्राफ्ट आर्टिकल्स। देखिए हम बहुत सारे मौक़ों पर, ओकेजन्स पर अपने फ्रेंड्स को, टीचर्स को और अपने रिलेटिव्स को ग्रीटिंग्स देते हैं, जैसे टीचर्स डे के ऊपर देते हैं या किसी की बर्थडे पर, बहुत सारी चीज़ों पर। तो आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद इनोवेटिव तरीके से अपना ग्रीटिंग कार्ड बनाकर किसी को भी दे सकते हैं। या फिर पेपर क्राफ्ट्स के आर्टिकल्स जो बनाने का आपको स्कूल में जो वर्क दिया जाता है, आप उसमें भी ये यूज़ कर सकते हैं। You must have noticed that the oil paints dissolve in turpentine और kerosene, but not in water। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाटर कलर जो होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, डिसॉल्व होते हैं, लेकिन केरोसिन और टर्पेंटाइन जो है ना, तो वो वाटर में घुलता नहीं है। दे फ्लोट ऑन वाटर, दैट इज वाई वी कैन यूज दिस टेक्निक टू क्रिएट फैंसी शेप्स ऑन पेपर। ये टेक्निक की वजह से हम क्या कर सकते हैं? फैंसी पेपर शीट्स बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर डिज़ाइंस ये शीट्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं। देखिए वेरी 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 नाइस, इट्स वेरी अट्रैक्टिव। यहाँ पर बहुत अच्छे हमें शीट्स नज़र आ रहे हैं, और ये सब हमने वाटर कलर से बनाए हैं। मार्बल इज अ काइंड ऑफ हार्ड स्टोन
विच इज़ यूजुअली वाइट विथ डार्क वेन्स इनसाइड। देखिए स्टूडेंट्स, हमने हमेशा देखा है, सुना है कि मार्बल जो होता है वो एक पत्थर होता है, वो वाइट कलर का होता है, जिसे हम संगमरमर भी कहते हैं। तो वाइट स्टोन होता है वो, इसके अंदर डार्क वेन्स होते हैं। इसकी मैं आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाती हूँ कि मार्बल किस तरह दिखाई देते हैं। तो उसके अंदर अलग अलग कलर के डार्क्स जो है तो वो लाइंस दिखती है, वेन्स दिखती है हमें। मार्बल कैन बी पॉलिश्ड वेरी वेल। मार्बल का जो पत्थर होता है उसे हम बहुत अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मार्बलिंग। और वो जो प्रोसेस होता है इसे पॉलिश करने का, उसे कहते हैं मार्बलिंग। बिकॉज द पैटर्न क्रिएटेड इन दिस प्रोसेस लुक लाइक द पैटर्न्स इन मार्बल। तो यहाँ पर जो पैटर्न्स बनते हैं, ये जो फिगर्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे कहते हैं मार्बल, इसलिए इसे मार्बल भी कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।